करते हैं। ये अध्यात्म सुधा भाग 5, 338 पन्ना, वचनामृत 186। श्रीमद प्रभु कोई कहते हैं, ऐसा लगते हैं ज्ञानी से मोक्षु का वैराग बहुत बड़ा होना चाहिए। क्यों? ज्ञानी को तो थोड़ी शक्ति प्रकट हो गई है, अंतरंग में पंक्ति उसकी प्रकट हो गई है, इसलिए उपयोग बाहर जाता है तो भी उसको अंदर में कंट्रोल के कारण से उसकी शक्ति ज्यादा वो बाहर नहीं घुमाएगा, नष्ट नहीं होगी, क्योंकि उसकी पंक्ति की डोर उसके हाथ में है और उसका उपयोग उतना बाहर नहीं जा पाएगा। लेकिन जिसको मुमुक्षु को अभी पंक्ति हाथ में नहीं है, कंट्रोल आया नहीं है, उसके पास पंक्ति का कंट्रोल हुआ नहीं अभी, अगर उसका उपयोग रूपी पतंग जो बाहर ज्यादा उड़ेगा तो उड़कर कहाँ चला जाएगा, कहना मुश्किल पड़ेगा। इसीलिए जिसको सम्मिशन नहीं हुआ है उसको तो विशेष रूप से वैराग्य होने की भावना होनी चाहिए, तभी उसका उपयोग अंदर में काम करेगा और वो तभी निर्विकल्प दशा को प्राप्त कर पाएगा। यहाँ क्या कहते हैं प्रभु कि सात स्वाध्याय में एक प्राथमिक नियम है कि सात स्वाध्याय करना चाहिए, स्थूल उपयोग से कभी नहीं करना चाहिए, बड़े सूक्ष्म उपयोग से स्वाध्याय करना चाहिए, धीरता से शांत होकर के बैठ करके कुछ समय सब बाहर का रस मिट जाना चाहिए। इससे रस बढ़ने से उपयोग की सूक्ष्मता होकर के ही कुछ काम हो सकता है। अगर स्थूल उपयोग से सात स्वाध्याय करेंगे तो और अपना स्थूल उपयोग और उपयोग जड़ हो जाएगा, उससे कोई अंदर जाने का मार्ग नहीं मिल पाएगा। क्या कहते हैं, अनंत काल से शुद्धात्मानी शुद्ध सच है। प्रश्न अभी भी है, परिणाम में अनंत काल से अशुद्धपना है। पर्याय में द्रव्य स्वभाव से देखो तो अनंत काल से शुद्धपना है। ये दो वस्तुएं अनंत काल से हैं, छह और संसारी जीवों में रहेंगी। अगर अपने को नहीं रखना है तो ऐसा अंदर में आना चाहिए कि अनंत काल से अशुद्धता है, वर्तमान में है, भविष्य में नहीं समझे उसको रहेगी। बाकी द्रव्य शुद्ध है, पर्याय शुद्ध है, द्रव्य पण अशुद्ध छे एम नहीं, एने पर्याय पर शुद्ध छे एम पण नहीं, એટલી વાત સમજવાની છે। सहज पण ये होता है ना, हाँ द्रव्य शुद्ध तो एना स्वभावથી है, पर्याय अशुद्ध રહેવાનો स्वभाव नहीं है। पर्याय शुद्ध होती है થાય છે तो विभाव છે, અને विभाव पण अनादिથી अकारणपणे होता है, अकारणपणे है। क्यारे पहला हुआ और अब हो तो एनु कारण गोतीए, वो तो अनाद काल से अकारणपणे है। ऐसा नहीं पहला हुआ है तो क्यों हुआ है उसका कारण गोता जाए, ये तो अनाद से है, अकारणपणे चला आ रहा है अनाद से विभाग। कर्म का उदय लाकड़ा नाका ये बात खोटी है। जीव निगोद में क्यारથી આવ્યો, ये तो अनंत काल थी निगोद में छे। ये तो कर्म नो संबंध तो व्यवहार अनादि જ હોય, અને કર્મ નો સંબંધ પણ અનાદિ છે। નિશ્ચયથી કર્મ લઈને વિભાવ નથી, વિભાવને લઈને કર્મ નથી। નિમિત્તનો સંબંધ જોઈને વ્યવહારિક કાર્યકારણ કહેવામાં આવે છે। इस बात निगोद के जीव में क्या है कि निगोद ने योग कर्म न उदय है, ये भी जो परिणाम करे निगोद ने योग कर्म बांधे उसका ही भोगता है। ભોગવે છે એવું છે, બાંધે છે એવું છે, ભોગવે છે એવું, બાંધે છે એવું અનંત કાલ જાય છે। उसका आयुष कोई अनंत काल नहीं, आयुष तो एक श्वासोच्छ्वास में 18 वक्त तो जन्म मरण हो जाता है। इतना सूक्ष्म है, इतना थोड़ा है, परंतु ऐसा ही बांधता है, ऐसा ही भोगता है, ऐसा ही बांधता है, ऐसा ही भोगता है, ऐसा ही बांधता है, ऐसा ही भोगता है। इस प्रकार से अनंत काल तक सहजे ही उसका अनंत काल चला जाता है और सहजे उस कसाई की मनता हो जाती है। तो अनंत काल में से वो फिर 2 इंद्रिय में आता है, कोई 3 इंद्रिय में आता है, कोई 4 इंद्रिय में आता है, कोई 5 इंद्रिय में आता है। सहजे कोई कसाई की मनता हो जाती है। ये सर्वज्ञ का ये कोई नियम नहीं है, सर्वज्ञ ज्ञान का विषय है।
इनका प्रश्न ये है कि एक इंद्रिय माथी व्यवहार राशि में जीव कौन से रास्ते आता है? समाधान, कसाय की मंदता। कसाय की मंदता अबुद्धि पूर्वक समझन बगैर सहजे सहजे कसाई की मनता होती है, तो एक इंद्रिय में से बाहर निकलता है। बेंद्री तेंद्री चौंद्री होता है। वो चुप करता तरीके नहीं करता है, करता करवानो कोई એને खबर ही नहीं। अबुद्धि पूर्वक नो एना बलन है। जेम ताव बुखार जो है घटता बढ़ता रहता है ना, 1 कलाक में आओ तो घड़ी में बढ़ता, घड़ी में कम होता है। ऐसे ही जीव पर्याय में क्या एक सर की नहीं रहती है, तारतम्यता होती रहती है। चाहे निगोद की पर्याय हो, चाहे देव की पर्याय हो, चाहे मनुष्य की पर्याय हो, चाहे नार की पर्याय हो, तुरंत नहीं हो, चाहे बेरंती हो, त्रिंदी हो। कसाई की ममता पर्याय में एक रस कभी नहीं रहती, तो उसकी बढ़ती रहती है। ऐसा ही कोई मन कसाय होकर के वो आंगू पर उठता है। प्रश्न, व्यवहार राशि में આવ્યા પછી विकल्प उठे छे ने कि अव्यवहार राशि में पण उठे? व्यवहार राशि में नहीं। समाधान, मन से विकल्प उठते हैं। संगी पंचेंद्रिय होने पर मन वाला प्राणी होता है, तब उसको विकल्प उठते हैं। ये इसके पहले मन बगैर विकल्प न थी। इसके पहले मन बगैर विकल्प नहीं है। विवाह भाव है पर विकल्प नहीं है। विकल्प का संबंध मन साथे संबंध है। इसीलिए व्यवहार राशि में से व्यवहार राशि में आव्यो, अव्यवहार राशि में से व्यवहार राशि में आव्यो। बेंद्रिय हुआ, तेनेन्द्रिय हुआ, चारेंद्रिय हुआ, असंगी पंचेंद्रिय हुआ, ત્યાં वहां तक तो उसे विभाव है। तो जे एना इंद्रियना विषयों સાથેનો विभाव છે, वहां तक उसे विभाव है ना, वो इंद्रिय साथे का विभाव है। 3 इंद्रिय हो तो 3 इंद्रिय को विषय, बेंद्रिय हो तो बेंद्रिय को विषय, 4 इंद्रिय हो तो 4 इंद्रिय को विषय, परंतु उसको मन नहीं है। वहां मन नहीं है तो विकल्प नहीं है। विकल्प मन के साथ संबंध होता है। 5 इंद्रियों छठो मन आवे तब विकल्प शुरू होता है। प्रश्न, विभाव ने विकल्प में फेर क्या है? विभाव और विकल्प में क्या फेर है? समाधान, विकल्प समझाता है, समझ में आता है। जितना विकल्प उठता है वहां मन होता है। मन होता है वहां उगाड़ ज्यादा है। विकल्प समझाय છે, જેટલો વિકલ્પ થાય છે ત્યાં મન હોય છે, મન હોય છે ત્યાં ઉઘાડ વધારે છે। विकल्प समझ में आता है। जितना विकल्प होता है वहाँ मन होता है। मन होता है वहाँ उघाड़ ज्यादा होता है। सबसे ज्यादा उघाड़ जो है संसारी प्राणियों में 5 इंद्रिय के उपरांत छठा मन मिलता है, तब सबसे ज्यादा उघाड़ होता है। इसीलिए तो मन वाले प्राणी को सम्य दर्शन का अधिकार है। असंगी जीव को सम्य दर्शन का होता नहीं है। मन वाले प्राणी का इतना ज्ञान खुलता है कि वो हे उपाधि का विकार कर सकता है अथवा हित अहित का विकार कर सकता है। ये मेरी आत्मा के हित रूप है, ये हमारे आत्मा के हित रूप है। प्रश्न, विभाव विकल्प નું स्थूल स्वरूप છે? प्रश्न, विभाव जो है विकल्प का स्थूल स्वरूप है क्या? समाधान, विभाव है, ये विकल्प का स्वरूप नहीं है। ये विभाव का ही स्वरूप है। स्थूल स्वरूप और सूक्ष्म स्वरूप का सवाल नहीं है। विकल्प में विकल्प सूक्ष्म और विकल्प स्थूल, ये विकल्प नहीं मर्यादा। विकल्प में विकल्प सूक्ष्म और विकल्प स्थूल, ये विकल्प की मर्यादा। विभाव तो 1 इंद्रिय को होता है, 2 इंद्रिय को होता है, 3 इंद्रिय को होता है, 4 इंद्रिय को होता है, पर विकल्प नहीं है। उनको कोई मन ही नहीं है। पीछे विकल्प क्या से हुए? मन में विकल्प उठते हैं।
अगर आप अनुभव करें तो ख्याल आता है अपन संगी पंचेंद्रिय हैं, मन के विकल्प उठते हैं, ऐसा करना ऐसा न करना, ये अनेक प्रकार की इच्छा होती है, विकल्प आते हैं, तो ये मन में होते हैं। मन न हो उसको क्या हुआ, उसका ज्ञान जो है बहुत कम है, उसका ज्ञान दबा हुआ है, उसको मन की शक्ति, मन में विकल्प करने की शक्ति है ही नहीं। प्रश्न, विभाव है ये तो जाती थी उल्टो भाव से, ये तो विकृत भाव से विकारी भाव है। प्रश्न, આગળ જતા શું થોડુંક મળે છે કે વ્યક્ત में आवे છે? आगे बढ़ने पर थोड़ा मिलता है कि व्यक्त में आता है? व्यक्त तो छे ही, सूक्ष्म छे, ये व्यक्त छे। स्थूल विकल्प पण व्यक्त छे। एक इंद्रिय, वे इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय नो विभाव पण व्यक्त ही है। स्थूल सूक्ष्म का वहाँ प्रश्न इसीलिए नहीं है, उसको तो खबर ही नहीं है, उसको तो ये विभाव कैसा है और कैसा नहीं है ऐसी समझने की शक्ति उसके पास नहीं है। मन जाने के बाद ये विभाव मुझे दुख रूप है, ये समझने की शक्ति उसके पास नहीं है। इसीलिए दुख मिटाऊं ये समझने की शक्ति भी उसके पास नहीं है। फिर तो केवल ये अकेला दुख को ही भोगता है, और दुख को भोगने पर नया कर्म बनता है। फिर तो एकदम कुदरत के भरोसे उसकी समय समय की पर्या होती है। फिर किस रीति से उगरना ये प्रश्न रहता नहीं। प्रश्न, दो इंद्रिय तीन इंद्रिय की दशा में अशुद्ध परिणमन है અને 4-5 इंद्रिय થાય उसकी अशुद्धता અને આમે ફેર પડતો હશે? બે इंद्रिय तीन इंद्रिय की दशा में अशुद्ध परिणमन है और 4 इंद्रिय 5 इंद्रिय, उसकी अशुद्धता में इन दोनों में क्या फेर है? समाधान, ज्ञान पाठ जितना बढ़ता है इसके साथ ज्ञान के उभार के पीछे अशुद्धता घटना बढ़ना, उसके साथ कोई उभार के साथ कोई संबंध नहीं। कोई उभार वाला जीव, ज्ञान का उभार का जीव ज्यादा अशुद्ध रूपे परिणमन कर सकता है, कोई उभार वाला जीव कम अशुद्ध पर परिणमन कर सकता है। ऐसा कोई मेल नहीं है। अशुद्धता है एना संबंध कोनी साथे? कोई इंद्रिय ज्ञान साथे नहीं। एक इंद्रिय वालों बधारे अशुद्धता में पर्ण में, पंच इंद्रिय वालों ओछी अशुद्धता में पर्ण में, एवं कोई नियम नहीं है। क्या कहते हैं प्रभु? ज्ञान नो वाड़ ज्यादा हो पछी अशुद्धता घटे बढ़े एनी साथे कोई वाड़ नो मेल नहीं। कोई वाड़ वालो जीव बधारे ज्यादा अशुद्ध रूप पर्ण में, कोई वाड़ वालो जीव ओछो, पण अशुद्ध पण में एना कोई मेल नहीं। अशुद्धता छे एनो संबंध कोनी साथे? कोई इंद्रिय ज्ञान साथे नहीं। एक इंद्रिय वालो अशुद्धता छे उसका संबंध कोई इंद्रिय ज्ञान के साथ नहीं है। एक इंद्रिय वाला ज्यादा अशुद्धता रूपण में, पंच इंद्रिय वाला ऊंची अशुद्धता रूपण में, ऐसा कोई नियम नहीं है। प्रश्न क्या है? प्रश्न सूचे प्रश्न, एक इंद्रिय जीव है, ये कम उवाड़ वाला है, उसका उवाड़ संज्ञान कम है, परिणमन है, पर इसको अपना भान नहीं है, परंतु इसको अपना भान नहीं है, ज्ञान नहीं है। पंचेंद्रिय है, वो मन सहित है। अब ये एक इंद्रिय मां से पंचेंद्रिय हुआ तो इसके परिणमन में फेर पड़ता है, इसीलिए उसकी गति ऊंची मिलती है। क्या मिलती है ना?
मिलती है क्या? हाँ समझ। ये तो जैसा तीव्र मंद कसाय ऊपर आधार है, कसायनी मंदता तीव्रता ऊपर आधार से, कोई ऊपर जाए ऊपर वालों नीचे जाए, नीचे वालों ऊपर जाए, जेबू करे वो पामे, सीधी बात है। ऐसा नहीं कि पंचेंद्री पालो निगोद में न जाए, पंचेंद्री वालों भी निगोद में जाए, ऐसा नहीं थी कि निगोद वालों पंचेंद्री वालों नहीं हुए, अर्थात ऊपर की गति में से नीचे की गति में, नीचे की गति में ऊपर की गति में जाए, जैसा परिणाम हो वैसा फल मिले। અને ये परिणाम केम करवा केम थवा ये कोई नियम नहीं कि आम ही करे અને आम ही करे, एवो कोई नियम नहीं। હું છું કુદરત માંથી છું, જેમ થવું હોય તો તેમ થાય। हाँ बिल्कुल, गुरुदेव एक दृष्टांत आपता बहुत समझवा जो विषय है कि जो तेज हवा चलती है तो उसमें जो तिनका होता है वो कहाँ जाएगा पड़ता है पता नहीं, कोई नियम नहीं करो। तेज हवा का जो बंटाल उठता है ना, धूप तेज उड़ती है, उसमें एक तीव्र शक्ति का पुंज बन जाता है, ऊपर ऊपर तेज गति से चलता है। अगर मन मिलाया और उसमें मन अपना हित नहीं कर पाया तो फिर मन बगैर कहाँ जाएगा कुछ पता नहीं है। एक इंद्रिय में चला जाएगा, 2 इंद्रिय में चला जाएगा, 3 इंद्रिय में चला जाएगा, में कोई पता नहीं लगे।